नावेलिटी, एक नयापन। देखिए वही लाइनें हर कार्यक्रम में यदि आप बोलते जाएंगे तो लोगों को, श्रोताओं को अच्छा नहीं लगता। ये श्रोताओं को नवीनता चाहिए, नई चीज़ चाहिए। तो वही आपका जो बोलने का एक तरीका जो आपने बना लिया है, यही हर जगह, वही लाइनें हर जगह, वही कोटेशन हर जगह यदि आप उपयोग करेंगे तो लोग आपको पसंद नहीं करेंगे। इसलिए नवीनता लाइए। नवीनता भी कैसे मिलेगी? बस वही पुस्तकें पढ़ें, मैगजीन्स पढ़ें, टेलीविज़न में देखें, एंकरिंग लोग जो करते हैं उनको आप देखें, भाषणों को सुने। ये आपको सब करना पड़ेगा, तब चीज़ें आपके पास में आएंगी और उनको आप फिर समय के अनुसार, माहौल के अनुसार, आवश्यकता के अनुसार, कार्यक्रम के अनुसार उनको आप बीच पेश करते जाएं। ये है अमिताभ बच्चन जी कौन बनेगा करोड़पति। इन्होंने जब लेके आए बहुत लोकप्रिय हुआ, सभी लोग देखते हैं उस कार्यक्रम को। इनकी नकल करके और कुछ लोगों ने इसको लेके आए, है ना, याद आया आपको? शत्रुघ्न सिन्हा जी को इस तरह का एंकर बनाया गया अमिताभ जी की तरफ, लेकिन फ्लॉप रहा वो। गोविंदा जी को लाया गया, वो भी कार्यक्रम फ्लॉप रहा। तो आप नकल करके कोई आप बहुत बड़ा कार्यक्रम नहीं कर सकते हैं। नकल करें लेकिन उसमें और अपनी अकल मिला के उसको नई चीज़, कोई नॉवेलिटी ला दें। हम ये कह सकते हैं कि हमारे सब पूरा ओरिजिनल हमारी है, कि ये कोई बात नहीं है। किसी न किसी को हम देखकर, किसी को आदर्श मानकर, किसी न किसी की नकल हर व्यक्ति करता है, लेकिन उसको कुछ मॉडिफाइड करके, कुछ एक नया रूप दे करके आप जब परोसेंगे, लोगों के सामने देंगे, तो वो चीज़ लोगों के अंदर दिलो दिमाग में एक अच्छी जगह बनाएगी और लोग आप प्रशंसा प्राप्त करेंगे। तो अपनी आवाज़ में दुनिया को डुबा दूँ। लेकिन देखिए आवाज़ के कारण ही इतने मशहूर हुए, लेकिन पहली बार जब आकाशवाणी में इंटरव्यू देने गए, इसी आवाज़ के कारण उन्होंने कहा आपकी आवाज़ भारी है, क्योंकि रेडियो में, आकाशवाणी में वहाँ कोई दिखाई तो देता नहीं, सिर्फ आपकी आवाज़ सुनाई पड़ती है। तो आवाज़ की पहले टेस्टिंग होती है। गीत भले आप अच्छा गा लेते हैं, आप अच्छा बोल लेते हैं, लेकिन आपकी आवाज़ ये रेडियो के लायक है कि नहीं, उसकी टेस्टिंग करते हैं, वो आवाज़ की टेस्टिंग करते हैं। तो आवाज़ की टेस्टिंग में अमिताभ बच्चन जी फेल हो गए और आकाशवाणी से रिजेक्ट कर दिए गए। यहीं से उनके करियर की शुरुआत होती है और बाद में इसी आवाज़ ने उनको इस पूरे उसका सदी का महानायक बना दिया। पीछे नहीं भागना है, नेवर गिव अप। यदि आपको है, आपकी रुचि है, आपका कॉन्फिडेंस है कि मैं काम कर सकता हूँ, आप आगे बढ़ जाइए। बहुत सारे अवसर बिखरे पड़े हैं, एक अवसर यदि छूट गया कोई बात नहीं, इससे बड़ा अवसर मिलने वाला होगा, आप आगे बढ़ें। और यही अमिताभ बच्चन जी ने किया, यही किया इन्होंने। और आज पूरे अभी भी इतनी उम्र में भी वो अपनी आवाज़ का लोहा मनवा रहे हैं। इसलिए कहा किसी ने कि अपनी आवाज़ में दुनिया को डुबा दूं, लेकिन मुझे भी लगता है, मेरी भी इच्छा है, मेरी भी डिज़ायर है कि मैं बोलूं और हज़ारों लाखों लोग सुने, लेकिन तुमसे मिलती हुई आवाज़ कहाँ से लाऊं? ला सकते हैं। एक बार एक व्यक्ति भाषण देने का इच्छुक बना। एक बार वो कहीं अमेरिका वगैरह में क्या होता है कि ऐसे चौराहों में लोग भाषण शुरू कर देते हैं, वहीं इकट्ठे हुए लोग और वहीं उन्होंने अपना माइक लिया और शुरू हो गए। ऐसे एक व्यक्ति गया, उस भाषण को सुन रहा था, उसको बहुत अच्छा लगा कि बहुत ही अच्छा भाषण देते, बहुत ही इफेक्टिव। उसके दिमाग में बिल्कुल वो बात बैठ गई और उसने भी सोचा कि मैं भी भाषण ऐसा नहीं दे सकता क्या। पर उसमें एक प्रॉब्लम थी, वो उसकी जो जीभ में से जो स्वर निकलते थे वो स्पष्ट नहीं निकलते थे, लोगों को स्पष्ट सुनाई नहीं, समझ में नहीं आ पाते थे क्या बोल रहे हैं। ये डिफेक्ट था उनकी जीभ में। वो एक डॉक्टर के पास गए कि भाई हमको अच्छा भाषण देना है पर मेरे अंदर ये वीकनेस है हमारी। तो उन्होंने एक अपनी वो बताइए एक टेक्निक उनको दी। ये बोले कि एक छोटा सा कंकड़ जीभ के नीचे आप फंसा करके और बोलने की शुरुआत करो, आप अभ्यास करो। समुद्र के किनारे चले जाओ, लहरें आती जाती हैं और लहरों को सुनाओ। और उसने वैसे करना शुरू कर दिया। एक दिन वो अमेरिका का बहुत बड़ा वक्ता बन के निकला। इसलिए ज़रूरी नहीं है, आपको हो सकता है कि आपको अपनी आवाज़, खुद की आवाज़ पसंद ना हो, लेकिन अभ्यास, एक्सरसाइज से आप अपनी आवाज़ को और सुरीली और बुलंद और गंभीर बना सकते हैं। एक्सरसाइज से सब कुछ संभव है। इसलिए आपकी यदि इच्छा भर है, डिज़ायर भर है आपकी, तो आप अपनी इस डिज़ायर को मरने मत दो, आप आगे बढ़ चलो, कहीं ना कहीं ये मार्ग निकलेगा और एक बहुत ही अच्छे एंकर आप बनकर निकलेंगे।